आज विज्ञान इतना चिंतित है, पर्यावरण विशेषज्ञ जो हैं एनवायरनमेंट को लेकर के इतने चिंतित हैं, क्या होगा भविष्य में, कैसे संसार बदल रहा है, कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लेशियर टूट रहे हैं, ओजोन लेयर में होल हो गया, ये हो गया, वो क्या, कितनी कितनी पर्यावरण की समस्याएं हैं। और ये समस्या देने वाला कौन है बताओ? कोई दूसरे ग्रह के लोग आते हैं क्या धरती पर गंदगी फैलाने? तो एलियन आते हैं क्या यहाँ पर इस संसार को गंदा करने? जो यहाँ रह रहे हैं वो रहने वाले ही अपनी इस धरती का महत्व नहीं समझ रहे, इसको पूरा आग का गोला बनाते जा रहे हैं, गंदगी फैलाते जा रहे हैं। इतनी बार कहा है प्लास्टिक उपयोग मत करिए। एक जगह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल एक ऐसा प्रोडक्ट है, कभी खत्म नहीं होता। आज भूमि बंजर क्यों हो गई? क्योंकि स्थान स्थान पर पॉलीथीन दबी है, वो उसको भूमि को बंजर कर देती है, जो उसकी जो शक्ति है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, यहाँ तहाँ खाया, खा करके फेंक दी पन्नी। ये सब बातें भागवत जी में बोलनी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि भागवत एक सामाजिक उत्सव भी है। भगवदीय उत्सव तो है ही है, पर एक सामाजिक उत्सव भी है। यहाँ समाज के आप सब कर्तव्यनिष्ठ लोग बैठे हो, आप हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पंडाल में बैठने वाले क्या कर रहे हैं उससे पड़ता है। तो आज पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया हमने, इतना मैला गंदा कर दिया, अपनी नदियों की हालत देखो क्या बना दी हमने। वैसे हम उनको पूजते, वैसे हम कहते गंगा हमारी माता है, यमुना हमारी मैया है, और उन्हीं मैयाओं को, उन्हीं माताओं को इतना जा कर के गंदगी फैलाते हैं। तो भैया समझिए इन बातों को, अभी तो समझने का समय है, क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर सब लोग संकल्प लीजिए, जितने साल का आपका बच्चा हो गया उतने पेड़ लगाइए, उतने वृक्ष पौधे लगाइए। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि इतनी जगह इस स्थान पर हमारे जन्मदिन पर वृक्ष लगे हुए हैं। जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाए वृक्षों की संख्या बढ़ाते जाइए। केवल गए और जा कर के खा पी आए, पैसा लुटाया है, हम मना नहीं कर रहे, वो भी एक जीवन का अंग है, तो करो, खूब आनंद लो, कोई मना नहीं है। पर उसके संग संग कुछ अच्छा भी करो। उसके संग संग मान लीजिए किसी के बेटे की शादी है, अब बुरा नहीं मानिए, पर ये जो जितने भी आते हैं ना ये घराती बराती खाने वाले, ये नहीं तुमको कहीं कोई अवार्ड दे के जाने वाले कि हाँ तुमने बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। उल्टा जाते जाते बोल ही जाएंगे हाँ ठीक था, रायते में नमक कम था। इनको नहीं मना सकते आप, अब खत्म भी नहीं कर सकते, ये भी अब आएंगे तो खान पान कोई ना दे ऐसा भी नहीं हो सकता। पर उनके लिए व्यवस्था कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या व्यवस्था करो, शादी में एक भोजन, एक भोज उत्सव किसी गौशाला में जाकर के गायों के लिए कराओ। कोई आसपास अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां जाकर के भोजन पवाओ, तो वो आपका असली पार्टी तो वो होगी। ये तो दिखावे वाली सामाजिक वाली है, असली वो होगी। हम कहते हैं कि जिनको आप खिला रहे हो वो तो खुद पेट भरे हुए, खिलाओ उनको जिनका पेट खाली है, जो भूखे हैं। गाय भूखी है उसे खिलाओ, वो पन्नी खा रही है, पॉलीथीन खा रही है भूख में, उसे खिलाओ। वो लोहा खा रही है भूख में, वो कांच खा रही है, वो सिक्के खा रही है, उसको चारा खिलाओ, उसको रोटी खिलाओ, उसको दलिया खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। तब आपको सच्ची आशीर्वाद प्राप्त होगा, सेवा प्राप्त होगी। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि देखो, जब तक हम सब लोग मिलकर के
इस बात को नहीं ठानते, नहीं मानते कि नहीं हमें सेवा करनी चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है। पहले तो इस बात को समझो कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमने वो घर तक सीमित रख रखी है। बच्चों को अच्छा पढ़ा दो, घर बार बना लो, गाड़ी बंगला खरीद लो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर नहीं, इससे बाहर निकलो, इसके साथ साथ भी जिम्मेदारी है। समाज की जिम्मेदारी है, समाज को अच्छा रखने की जिम्मेदारी है, गौ माता की रक्षा की जिम्मेदारी है, संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारियां हैं, उनको तो भूल जाते हैं। इसलिए आज के समाज को देखते हुए सब मंचों से, सब उच्च श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये निवेदन जब किया जाता है कि भैया हमारी गौ माता किस तरह आज कष्ट पा रही हैं, दुख पा रही हैं, मर रही हैं। आप सब जो समिति वाले लोग हो यहाँ गोविंदगढ़ के, आप लोग तो आए भी हो हमारे अस्पताल जब कथा के विषय को लेकर के, तो आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग निर्दयता से गौ माता को इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। स्वार्थ वशीभूत, दूध देने के बाद घर से निकाल दी, दर बदर भटक रही है धूप ताप में, भीतर पानी तक नहीं जा रहा, कोई चारा नहीं है। ऐसे में वो कहाँ जाए, क्या खाए, क्या करे? तो ये जिम्मेदारी हम सबको ही निभानी पड़ेगी। अपने घरों से निकल कर के बाहर गौ माता की सेवा करो। होते हम ये नहीं कह रहे, हर प्रदेश में, हर शहर में अपनी गौशालाएं होती हैं, बहुत सारे गौरक्षा दल होते हैं, युवा लोग भी जुड़ रहे हैं। पहले तो कतई नहीं था, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे कि गौ सेवा जरूरी है, गौ माता की रक्षा जरूरी है, क्योंकि गाय इस विश्व का मूल है। वेदों में लिखा है धरती 7 खंभों पे खड़ी है, धरती के 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला क्या है? गौभिर विप्रैश्च वेदैश्च। धरती का पहला स्तंभ है गाय। अब सोचो 7 स्तंभों पे, 7 खंभों पे गाय खड़ी, पृथ्वी खड़ी है, एक खंभा हटा दो तो धरती डिसबैलेंस होगी कि नहीं होगी? गाय कट रही है, इसका मतलब धरती ही डिसबैलेंस होगी। डिसबैलेंस का मतलब है यहाँ आपदाएं आएंगी, यहाँ विपत्तियां आएंगी, यहाँ वायरस आएंगे, यहाँ कोरोना आएगा, यहाँ भूकंप आएंगे, यहाँ तबाही आएगी, यहाँ सूखा पड़ेगा। ये सब डिसबैलेंस होना है पृथ्वी माता का, और इसका मूल कारण गौ माता है। मूल कारण तो खोज नहीं रहे भाई, इधर उधर भाग रहे हैं। तो भैया गौ माता का बचाव, हम तो एक बात बोलते हैं, गौ माता की रक्षा अपनी रक्षा है, किसी और की नहीं है। गौ माता की बचाव अपना बचाव है, क्योंकि वो बचेगी तो ही भविष्य में बच पाओगे।